यही आगे नाथ ना पीछे पगहा का मैं आंसर लिखवाया हूं, देख लीजिए आप लोग, यही आंसर है। ध्यान से देखेंगे, आगे नाथ ना पीछे पगहा मुहावरे, इस कहावत का अर्थ है जिसे कोई रोकने टोकने वाला न हो। इस बार आया था क्या क्वेश्चन में, देखेंगे, हम क्वेश्चन बता देते हैं। आपको आया था कि आगू नाथ न पाछू पगहा, इस तरह से आ गया था, देखेंगे, आगू नाथ न पाछू पगहा, न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा, बिना छान के कूदे गधा, गधा ऐसे लिखा था, गधा कहिए, वही बात, आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा। अब और समझेंगे, देखेंगे क्या है अर्थ। आगे नाथ न पीछे पगहा, अगर किसी व्यक्ति पर अगर नियंत्रण नहीं रखा जाए, कंट्रोल नहीं रखा जाए, तो वह व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है। ये पशु के संदर्भ में कहा गया है। ये माल मवेशी के बारे में, बैल के बारे में, गधा के बारे में, हर जो जानवर के बारे में कहा गया है। भोजपुरी क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, जहां भी भोजपुरी बोली जाती है वहां ये कहा जाता है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, अब मैथिली में आगू नाथ ना पाछू पगहा, अब बिना छान के कूदेगा था। छान का मतलब ओकर छान देना। अब ध्यान से देखेंगे, पशु के बारे में बताया गया है क्या कि नाथ, नाथ का अर्थ क्या होता है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, नाथ, नाथ का अर्थ क्या होता है, पशु को नाथ देना। अब पीछे पगहा माने पगहा को खींचना, तो क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रित होगा, नहीं तो अनियंत्रित हो जाएगा तो नुकसान पहुंचा सकता है। क्या वह बैल हल चला सकता है, क्या गाय दूध दे सकती है, क्या आप देख, जब तक उसको छानेंगे नहीं, क्या गधा को अगर छानेंगे नहीं तो क्या कर देगा, कूदे गधा, बिना छान के कूदे गधा, गधा कूद जाएगा सीधे, तो किसी को खतरा पहुंचा सकता है। इसी संदर्भ में लिखना है कि भारतीय संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में क्या लिखेंगे इसके उत्तर में, इसका ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, इसका सामाजिक महत्व, इसका राजनैतिक महत्व, इसका धार्मिक महत्व, ये सारे आर्थिक महत्व, इस संदर्भ में उत्तर आपको देना होगा। इसी संदर्भ में मैं यहां पर आप लोग को लिखा दिया हूं कि आप देखेंगे, यहां मैं जो लिखाया हूं आप ध्यान से देखेंगे, क्लोज करना होगा ना, हाँ देखेंगे, आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसे कोई रोकने टोकने वाला न हो। इसका भावार्थ है जब किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, यानी वह पूर्णतया बंधन रहित होता है, तो इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले ही लिखाया हूं नोट्स में, देखिए यही नोट्स में आप देखेंगे, बंधन रहित हो तो इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। नाथ, देखिए यहाँ नाथ शब्द का मतलब होता है किसी पशु के नाक में रस्सी से जकड़ देना ताकि वह भाग ना सके। पगहा शब्द का मतलब पशु के गले में बंधी रस्सी, जिसे उसका मालिक उसे नियंत्रित करता है, क्योंकि नहीं नियंत्रित होगा नियंत्रित हो जाएगा पशु।
तो नुकसान करेगा। लेकिन इस कहावत से ऐसा जान पड़ता है कि मानो किसी पशु का न तो मालिक है और ना ही उसके नाक और गले में रस्सी है, अर्थात वह अनियंत्रित है। हमने पहले ही लिखा दिया है, देखिए यही आया। इसका मानव जीवन में प्रयोग कई तरह से किया जाता है। इसे किसी मानव की तुलना में ऐसा व्यक्ति जो बेपरवाह हो, जिसका ना कोई आगे ना कोई पीछे हो, अतः पारिवारिक या सामाजिक बंधन नहीं हो। तो देखेंगे कि पारिवारिक बंधन नहीं हो। आगे देखिए यहां भी मैं आप लोगों को ध्यान से देखेंगे, समझा दिए हैं ये कि मुहावरे का अर्थ है बेसहारा, जिसके आगे पीछे ना कोई हो, अकेला होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। ये इसका अर्थ संदर्भ हम लगाते हैं। आप देखेंगे इसी संदर्भ में मेरे गांव में एक अनाथ व्यक्ति था, वह जिसका नाम रमेश है। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। वह ना पढ़ाई में रुचि रखता था, न ही कोई काम करता था। उसके जीवन में अकेलापन था। वह सही गलत का निर्णय स्वयं लेता था। उसके जीवन में किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए वह कभी कभी गलतियां भी कर देता था। तब उसे गांव के लोग कहते थे कि तुम्हारे आगे नाथ न पीछे पगहा है। देखते हैं बच्चे खेलते हैं, माँ बाप के बात नहीं मानते या उसके बाप नहीं है, जितना देर मन किया खेला, खेल कूद करके आवारागर्दी करके आया। तो अब गांव के लोग क्या कहते हैं, ये आवारा हो गया है, इसके ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा है। और देखेंगे कि बिना छाने कूदे गधा, इसीलिए कूद रहा है, इसके छानना जरूरी है। तो ये देखेंगे कि आप दे प्राचीन काल में कौशल देश में एक राजा था जिसका नाम अवतार सिंह था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें एक काबिलियत थी कि प्रजा को कैसे मूर्ख बनाना है। राजा की 2 पत्नियां थी, दोनों को राजा ने छोड़ दिया था, अर्थात राजा पत्नियों के साथ नहीं रहता था, वह अपना निर्णय स्वयं लेता था। अनेक मंत्री थे, इस सिलवा सलार थे, लेकिन उन लोगों की बातों को नहीं मानता था। वह जो भी निर्णय लेता था वह न्याय संगत नहीं होता था। धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो गया। वह अपने बूढ़ा हो जाने के बाद से देखेंगे कि उसके आगे ना नाथ ना पीछे पगहा था, किसी की बात नहीं मानता था, जिससे उसका निर्णय जो है गलत होता था। अंत में जो है राजा को अपदस्थ कर दिया गया। यही होता है जब आगे नाथ ना पीछे पगहा होता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था के में हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, अगर अर्थव्यवस्था के अंदर हम नाथ पगहा अगर नहीं बांध कर रखेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ी है। देखिए पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, डीजल का दाम सब बढ़ गए हैं। क्यों? आगे नाथ न पीछे पगहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, अनियंत्रित है, इसलिए इतना भाग रहा है पेट्रोल का दाम। हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है महंगाई से, क्योंकि वो अनियंत्रित है। देखते थे लॉकडाउन में, कोरोना के समय रोज पेट्रोल का दाम बढ़ता था, यानी अनियंत्रित हो गया था, उसको बांधने छानने वाला कोई नहीं था। इसलिए आप देखेंगे अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी और हमारी जीडीपी गिर गई, जीडीपी में भी बदलाव हुआ। आप देखेंगे महंगाई बढ़ी, जीडीपी गिरा कोरोना के समय। तो आप देखेंगे कि बेरोजगारी भी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, उस समय गरीबी भी बढ़ गई थी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अनियंत्रित हो गई थी। इसी तरह से आप देखेंगे, ये श्रीलंका की एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्रीलंका सरकार की। श्रीलंका में क्या हो गया, आगे नाथ न पीछे पगहा था अर्थव्यवस्था का और राजनीतिक स्थिति की, कोई छानने वाला नहीं था, कोई नियंत्रित करने वाला नहीं था। अनियंत्रित होने से वहां की अर्थव्यवस्था भी अनियंत्रित हो गई, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अनियंत्रित हो गई, महंगाई काफी बढ़ गई, चरम सीमा पर, जनता रोड पर आ गई, सड़क पर आ गई। दूसरा कुछ थोड़े लिखना था, यही लिखना था। और देखेंगे आप कि इससे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह देखेंगे राजनीति क्षेत्र में कहावत है, क्या कहावत है, आता है नेता क्या कहता है चुनाव के समय में,
मैं जो है डीजल का दाम कर दूंगा, पेट्रोल का दाम कम कर दूंगा, 10 लाख 20 लाख नौकरी दे दूंगा। लेकिन वो ये नहीं बताता है कहां से दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, कहां से दूंगा, ये कोई बताता नहीं है। यानी वह व्यक्ति अनियंत्रित हो गया है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। देखेंगे एग्जाम्पल के तम पर, इंडिया गठबंधन है, अभी नई नई इंडिया गठबंधन बनी है। इसके प्रवक्ता सब जितने नेता है अनियंत्रित है। कोई कुछ बोलता है, बंगाल में कोई कुछ बोलता है, बिहार में कोई कुछ बोलता है, बंगाल देखेंगे पंजाब में कोई कुछ बोलता है, अलग अलग पार्टियां वाला कुछ बोलता है। यानी वो अनियंत्रित है, नियंत्रित नहीं है। उसको नाथ आगे नाथ और पीछे पगहा है। नहीं तो अगर नाथ और पगहा रहता तो वह डिसिप्लिन में रहता, अनियंत्रित नहीं होता। डिसिप्लिन का होना अति आवश्यक है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी, राजनीतिक व्यवस्था गर्त में चली जाएगी, सामाजिक व्यवस्था गर्त में चली जाएगी। बहुत से समाज में देखेंगे कि बहुत से परिवार में के लोग गार्जियन का बात नहीं मानता है, लड़के लड़कियां नहीं मानते हैं, वो अनियंत्रित हो जाते हैं क्योंकि उनके आगे नाथ न पीछे पगहा रहता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। इसलिए कहा गया है यह कहावत, ये आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा। साथ ही आप देखेंगे बिना छान के कूदे गधा, गधा लिखा हुआ है लेकिन बिना छान के कूदे गधा। गधा को अगर छान कर नहीं रखिएगा कुदरे। अर्थव्यवस्था को अगर नियंत्रित करके छान कर नहीं रखिएगा अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। महंगाई को अगर कम करके नहीं रखिएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अगर उसको छान कर नहीं रखिएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी, अत्याचार बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा। क्योंकि उसको छान कर रखना, बांध करके रखना जरूरी होता है हर शासन प्रशासन को। आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अभी बिहार में, हम बिहार को ले सकते हैं। बिहार स्टेट में के पाठक का नाम आपने सुना होगा आज तक। के पाठक जो है क्या किए हैं, शिक्षा विभाग पर नियंत्रण ला दिए हैं। उसको शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए कंट्रोल छान दिए हैं पैर को। इससे पहले क्या था, ना आगे नाथ ना पीछे पगा था। शिक्षक मन करता था तो 12 बजे जाता था, अब मन किया तो नहीं जाता था, मन किया 2 बजे चल दिया उधर से। आज क्या हो रहा है, 9 बजे लोग जा रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं। इसी को कहते हैं नियंत्रण। शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक बदलाव आया है और वह जो है नियंत्रित हो गए हैं सारे शिक्षक। आज देखेंगे के पाठक जब नहीं थे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अनियंत्रित थी। कोई बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, सिर्फ एग्जाम देने जाते थे। आज देखिए क्या व्यवस्था बदल गई। एक जो है शासक प्रशासक के चलते आज शिक्षा व्यवस्था बिहार की दुरुस्त हो रही। देखिए आज 1 महीने में रिजल्ट आ जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। क्यों कि इसको छान कर रखा गया है। नहीं तो नहीं छान कर रखेंगे तो वह अनियंत्रित हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था अनियंत्रित हो जाएगी, लोग अनपढ़ हो जाएंगे। यही तो लिखना था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में भी कई एग्जाम्पल है। आप देखेंगे धर्म के नाम पर देखेंगे, धार्मिक क्षेत्र में मैं दिखा रहा हूं, धार्मिक क्षेत्र महाभारत काल में मैं दिखा रहा हूं आपको। महाभारत काल में आप जाएंगे, देख महाभारत काल लिखवाएं यहां। महाभारत काल में कौरवों की यही स्थिति थी। धृतराष्ट्र अंधे थे, वे पुत्र मोह में इतना पड़ गए कि उचित अनुचित का फर्क भूल गए। उनका पुत्र दुर्योधन बचपन से ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह किसी की बात को नहीं मानता था, उसको जो अच्छा लगता था वही करता था, अर्थात उसके आगे नाथ न पीछे पगहा था। जो मन में आता था वही करता था दुर्योधन, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। तो ये महाभारत काल में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो भी देखेंगे बहुत से ऐसे शासक हुए जिनके आगे नाथ न पीछे पगहा था, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। जो मन किया वही बोल दिया, वही कर देता था। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे क्या होगा, विनाश होगा। तो आप देखेंगे पाकिस्तान, आप हर देश के बारे में आप एग्जाम्पल लेकर के
आप लिख सकते हैं। इसके संदर्भ में इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से हम उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपना परिवार नहीं हो अथवा वह किसी का बात नहीं मानता है, उस पर जिम्मेदारी नहीं हो, तो वह व्यक्ति जो है उसका मार्ग भटक जाता है, उस व्यक्ति का मार्ग भटक जाता है। हमको इससे यही ज्ञान मिलता है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी शासन प्रशासन पर, किसी भी राज्य पर नियंत्रण का होना अति आवश्यक है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो इस कहावत के तहरा आ जाएगा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना छान कूदे गधा। बिना छानले कूद सब चीज चौपट हो जाएगा। इसलिए नियंत्रण लाना अति आवश्यक है और नियंत्रित नहीं होना चाहिए। इससे ज्ञान यही मिल रहा है। नहीं तो श्रीलंका जैसे हाल हो जाएगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जैसा हाल हो। यही तो लिखना था। एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं होता है कि जो मैं लिखा देता हूं वही, अन्य भी एग्जाम्पल आपको अगर मानव जीवन में मिलता है, इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, वर्तमान जो है परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, समाचार पत्र को पढ़ते हैं, उसमें से भी ला करके एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो देखिए कितना आसान हुआ। आपको हम पढ़ाए और ये 100 नंबर का लड़ गया आपका। ये 100 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको आराम से जो है आके लड़ गया। 100 नंबर आप लिख दिए। ये सबसे भारी आपको लग रहा होगा कहावत, क्या पूछ देगा। इसका अर्थ अगर नहीं जानते हैं, इसका भावार्थ नहीं जानते हैं, तो इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। आपका कलम चलेगा ही नहीं, गलत दिशा में चला जाएगा, क्योंकि आपके पास भी ना नाथ ना है ना पीछे पगहा है, क्योंकि आपका कलम में नाथ पगहा नहीं लगा हुआ है। क्योंकि आप जब इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपका कलम अनियंत्रित हो जाएगा, आप भी अनियंत्रित हो जाएंगे। कहाँ कौन सा प्रसंग लिखना है, क्या लिखकर चले आएंगे। इसलिए मैं सभी दोस्तों, छात्रों जितने हैं, आप मेरे बारे में पहले से भी जानते ही हैं कि आज हम लोग 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं। हम LK झा सर संस्थान को चला रहे हैं और सभी जो शिक्षक हमारे यहाँ जो कि शिक्षक हैं, खुद मैं पढ़ाता हूँ। आपको इसमें GS में भी देखेंगे, ज्योग्राफी में इस बार सारा ज्योग्राफी पूछा है। जितना मैं ज्योग्राफी पढ़ाया था उसमें सब लड़ गया है। तो आप लोग जो है अभी से तैयारी करेंगे 17वीं का, कई बार जो है रिवीजन कर लेंगे। हर 3 महीने में एक बार बदल जाएगा, ये 3 महीने में बदल जाता है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी को पढ़िए, उसी में से आएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जान जाइए निबंध के बारे में। तो आप देखेंगे कहावत के बारे में आज से आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए। कहीं हो, भारत के किसी भी कोने में हो, ऑनलाइन कितना पैसा लगना है भाई? 2100 रुपया लगना है। खाली कहावत पढ़ेंगे 1100 लगना है। पढ़िए, पढ़ करके एकदम आराम से समझिए कि भूजा खा गए। 1100 रुपया 2100 रुपया का हम भूजा खा गए। कौन सी पढ़ाई होती है जी आज के जमाने में? इतना सारा चीज मटेरियल हम लोग दे रहे हैं। आपको PDF में मिलेगा, हर चीज मिलेगा जो चाहते हैं। नोट्स चाहिएगा, नोट्स मिलेगा, हर चीज मिलेगा। तो मेरा कहना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन लेकर के क्लास कीजिए और देखिए कि इस बार जो लड़ा है उसको, आप ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, जाके मार्केट में नोट्स उठाइए मेरा और देखिए कि लड़ा है कि नहीं लड़ा है। हम तो कहेंगे ही कि लड़ा है, लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए आप देखिए, या पहला मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखिए, हम पढ़ाए होंगे। ऐप पर जाकर देखिए, पुराना वीडियो मेरा मिल जाएगा कि हम क्या लड़ा है कि नहीं लड़ा है। तो मैं आप लोग को यही कह रहा हूं कि 17वीं BPSC के लिए PT मेंस की तैयारी साथ साथ कीजिए, क्योंकि मेंस लिखने के लिए समय नहीं मिल पाता है। खुद आपको BPSC के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि 30 सितंबर को BPSC की PT होगी। फिर वही जनवरी में, जो अभी 3 जनवरी से 7 जनवरी तक एग्जाम हुई, इसी में जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास समय कितना मिलेगा मेंस तैयारी करने का? सितंबर में हो ही जाएगी PT, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना क्या कर पाएंगे आप? इसलिए मेरा जो है आप लोग से निवेदन है, मेरी सलाह है कि आप लोग जो है PT मेंस दोनों साथ तैयारी करना शुरू कर दें। आज के लिए आदित्य GMC IAS एकेडमी की ओर से और मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।